हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राणीर विजडम। आज हम लीजेस का एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में है लीजेस एंड लेसी ने एंटर किया है 10 ईयर लीज 5000 स्क्वायर मीटर ऑफ ऑफिस स्पेस के लिए, जिसका एनुअल लीज पेमेंट 50,000 उसे पेबल देना है। ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है, एंड पे देना है। एट द एंड ऑफ ईच ईयर से पेमेंट करनी है। द इंटरेस्ट रेट कैन नॉट बी रेडली डिटरमाइंड। इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट कमेंसमेंट डेट पे दिया है 6%। अब क्या हुआ, यहाँ तक तो सब ठीक है, ये ओरिजिनल लीज है। अब यहाँ से मॉडिफिकेशन हुआ है कि बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 में लेजर और लेसी ने अमेंड करना चाहा है ओरिजिनल लीज को, और स्पेस को 5000 स्क्वायर मीटर से रिड्यूस करके 2500 स्क्वायर मीटर कर दी गई है ऑफ ओरिजिनल स्पेस स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ईयर 6 द एनुअल फिक्स्ड पेमेंट्स, ईयर 6 से एनुअल फिक्स पेमेंट उन्होंने कहा है वो भी चेंज कर देंगे हम। पहले हम 50,000 का एनुअल लीज पेमेंट कर रहे थे, अब ईयर 6 से हम 30,000 का एनुअल लीज पेमेंट करेंगे, और ईयर 6 से इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट भी 5% हो जाएगा। अब हमें मॉडिफिकेशन का इसमें बताना है कि क्या लगेगा। चलिए हम इसका सल्यूशन देखते हैं। पहले तो हम इसका फ्लो चार्ट बना लेंगे। 10 ईयर लीज था, 10 ईयर लीज हमने ली है ओरिजिनल, जो 5000 स्क्वायर मीटर के लिए, जिस पे लीज पेमेंट हम 50,000 दे रहे हैं एंड पे 6% के हिसाब से। अब अमेंड की है ओरिजिनल लीज। अब 6 ईयर की बिगिनिंग में अमेंडमेंट हुआ है कि अब 5000 नहीं 2500 स्क्वायर मीटर की जगह हम लेंगे, और लीज पेमेंट 50,000 नहीं 30,000 देंगे 6 to 10 ईयर्स तक, और इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट 5% हो गया। अब हम बिना मॉडिफिकेशन के क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर मॉडिफिकेशन देखते हैं। पर ये फ्लो चार्ट आप ज़रूर बनाइएगा ताकि इससे क्वेश्चन और इजी हो जाता है। अब हम सल्यूशन देखते हैं। सल्यूशन में हमने क्या किया है, जो ओरिजिनल लीज था 10 ईयर का 5000 स्क्वायर मीटर के लिए, जो 50,000 पे 6% जा रहा है, ओरिजिनल लीज हमने 1 to 10 ईयर्स लिया है। लीज पेमेंट 50,000 देते देते डिस्काउंटिंग फैक्टर 6% पे करके प्रेजेंट वैल्यू हमारी 367,950 आ गई है। हमारी एंट्री हो जाएगी राइट ऑफ यूज असेट टू लीज लायबिलिटी, जो अमाउंट अभी हमने कैलकुलेट की है उससे। ये इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी, ये ओरिजिनल लीज ही था। अब हम आते हैं मॉडिफिकेशन पे। मॉडिफिकेशन से पहले हम इसका बैलेंस शीट अप्रोच से कर लेते हैं। लीज लायबिलिटी हमारी इतनी है और रऊ भी इतना आया है, राइट ऑफ यूज असेट भी इतना है। ये आ गई बैलेंस शीट अप्रोच से लीज लायबिलिटी, ये आ गया रऊ असेट। लीज लायबिलिटी हमारी इतनी आई है एंड राइट ऑफ यूज असेट भी इतना आया है। अब हम क्या करेंगे, लायबिलिटी में हम इंटरेस्ट चढ़ाते जाएंगे। 367,950 का हम 6% चढ़ाएंगे तो ये आएगा 22,077, और इंस्टॉलमेंट हमने 50,000 की, हम इंस्टॉलमेंट 50,000 की पे करते जा रहे हैं, तो यहाँ से हमने 50,000 डिडक्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर एंड में वैल्यू आ गई। फिर हम इसी जो फर्स्ट ईयर एंड में वैल्यू है इसी का 6% जोड़ेंगे और इंस्टॉलमेंट माइनस करेंगे। सेकेंड ईयर एंड में पहुंच गए। ऐसे करते करते हम इंस्टॉलमेंट माइनस करते करते इंटरेस्ट जोड़ते जोड़ते हम जहां तक ओरिजिनल लीज मॉडिफिकेशन हुआ है वहां तक, मीन्स 5th ईयर एंड तक पहुंच जाएंगे। बस अभी यहाँ पे हम स्टॉप होते हैं 5th ईयर एंड पे, क्योंकि इसके बाद मॉडिफिकेशन हुआ है। अब ऐसे ही रऊ असेट में भी हम कर लेते हैं। इसमें हम 5 ईयर का डेप्शन एक साथ लगा देंगे। टोटल लाइफ इसकी 10 ईयर्स थी, जिसमें से 5 ईयर का डेप्शन लगाना है, तो ये वैल्यू 5th ईयर एंड में इतनी आ गई। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 5000 स्क्वायर मीटर से 25,000, मीन्स वो कहना चाह रहा है 50% की जगह हमने कम कर दी है 50%। तो हम क्या करेंगे, मीन्स 50% से असेट को डिक्रीज़ कर देंगे, इसके 50% से असेट को डिक्रीज़ कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये तो डिक्रीज़ हो गया, पर अब लायबिलिटी कितनी डिक्रीज़ होगी इसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब मॉडिफिकेशन का रोल आता है। 6 to 10 ईयर्स में मॉडिफिकेशन हुआ है। पहले 50,000 हम पेमेंट कर रहे थे, पर अब सिर्फ 25,000 की ही हम पेमेंट करेंगे। मीन्स 25,000 मीन्स 50% से कम हो गया। पहले
5,000 स्क्वायर मीटर के लिए हम 50,000 दे रहे थे, तो अभी हम ये 30,000 को इग्नोर करेंगे एनुअल लीज पेमेंट। अभी हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे कि 50% हमारा कम हुआ है, तो हम 50% के हिसाब से 25,000 मीन्स हमें देना चाहिए। तो 25,000 के हिसाब से 6% हमारा जो ओरिजिनल डिस्काउंट रेट है उस हिसाब से ये वैल्यू आ गई। और ऑल्टरनेटिवली हम 25,000 प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से 6% 5 ईयर्स के लिए निकाल सकते हैं ये। अब हमारी वैल्यू आ गई 1052 71.5, जबकि यहाँ पे हमारी वैल्यू से ये आई थी। अब जब वैल्यू अब हम ये फिगर लिख लेंगे, इसका मतलब ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, कितनी डिक्रीज़ हो गई है लायबिलिटी वो आ गई है। अब यहाँ पे उसके बाद इन्होंने कहा है कि हम अब लीज़ पेमेंट 30,000 दे रहे हैं 5% के हिसाब से। अब हम यहाँ लीज़ को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके बाद हम अब रिवाइज डिस्काउंट रेट भी लगाएंगे। अब हम 30,000 की पेमेंट कर रहे हैं 10 ईयर्स के लिए, 6 to 10 ईयर्स के लिए, और 5% का रिवाइज डिस्काउंट रेट है। तो हमारी इसको आज वैल्यू खींचने में प्रेजेंट वैल्यू इसकी ये आ गई। मींस हमारी लायबिलिटी पहले ये थी 1052 71.5, पर अब हमने निकाली है तो ये आ गई। मतलब ये हो गया बैलेंसिंग फिगर जितने से हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है। इतने से लायबिलिटी बढ़ी है तो नो डाउट इतने से हमें राइट टू यूज़ असेट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग फिगर आ गई इतना, ये ऐड होके आई है। तो मतलब लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है, हमारी इंक्रीज़ हो गई है लायबिलिटी कितने से, दिस माइनस दिस बैलेंसिंग फिगर, वही मैंने यहाँ भी लिखा है। और अब एंट्री हो जाएगी इसकी राइट ऑफ यूज़ असेट। पहले ये ऊपर वाली एंट्री भी ऐसे ही की गई थी। लीज़ लायबिलिटी पहले 1052 71.5 की थी, जबकि इतने से डिक्रीज़ हुई थी। लीज़ लायबिलिटी क्रेडिट होती है लायबिलिटी, अब इसको जब डिक्रीज़ करनी है तो इसको मैंने डेबिट कर दिया है। राइट ऑफ यूज़ असेट यहाँ पे डिक्रीज़ हुए थे 987.5 से। असेट डेबिट बैलेंस होता है, इसको डिक्रीज़ करने के लिए मैंने इसको क्रेडिट कर दिया था। बैलेंसिंग फिगर आ गई थी इतनी, ये हमारा गेन हुआ था। इतने से लायबिलिटी घट गई है और इतने से असेट बढ़ गया। अब इसमें भी एंट्री हो जाएगी, इसमें रऊ असेट, अब दूसरी वाली इसमें एंट्री हो रही है। रऊ असेट जो है वो इतने से बढ़ा है और लायबिलिटी इतने से बढ़ी है। लायबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्रेडिट कर दिया है इतने से, और असेट बढ़ाने के लिए हमने डेबिट कर दिया है इतने से। दैट्स ऑल।